हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहते हैं या आप भी फेलोशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं कि कौन से लिंक या पोर्टल पे जाकर आपको लॉग इन करना है। फ्रेंड्स, याद रखिए, यहाँ पर ना सिर्फ यूजीसी नेट करने वाले बल्कि नॉन नेट फेलोशिप्स भी हैं, मेरिट एंड वेलफेयर स्कीम्स भी हैं। जो इंजीनियरिंग या IT सेक्टर से हैं उनके लिए भी स्कीम है और उसके लिए भी एक अलग से पोर्टल बनाया गया है। ये जो यहाँ पर फेलोशिप है या स्कॉलरशिप है, ये टाइम टू टाइम आती रहती है। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा डिटेल बताते हैं और साथ ही साथ आपको लिंक भी दिखाते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट JRF की। जैसे कि आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, उसकी JRF की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 37,000 से 42,000 तक के बीच में। जो फेलोशिप है वो आपकी रहती है सिंगल गर्ल चाइल्ड या डायरेक्ट PhD स्कॉलर्स के लिए, जो कि विदाउट JRF भी आप ले सकते हैं। मेरिट एंड वेलफेयर स्कीम्स रहती है नॉर्थ ईस्ट PG स्टडीज कॉलेज स्टूडेंट एंड टेक्निकल डिग्रीज के लिए। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले JRF की। तो JRF अगर आप लेते हैं, UGC नेट करते हैं और फिर JRF लेते हैं, चाहे आप CSIR नेट करें, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 साल तक आपको 37,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो सीनियर यहाँ पर रिसर्च फेलोशिप मिलने लगती है और साथ ही साथ आपको 25,000 तक का कंटिजेंसी भी मिलता है। इस समय यहाँ पर आई हुई है, ये यहाँ पर स्लॉट्स आए हुए हैं, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सावित्री बाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। ये किसके लिए? यहाँ पर जैसे मैंने कहा, जो इकलौती घर की बेटी है, PhD कर रही है, उसको ये फेलोशिप मिलती है। JRF के लिए 37,000 2 साल तक, और जैसे ही सीनियर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 37,000 2 साल तक मिलेंगे पर मंथ। और जैसे ही सीनियर रिसर्च फेलोशिप में जाएंगे तो 42,000 रुपए प्लस HRA प्लस कंटिजेंसी आपको मिलेगा। ये जो स्लॉट आता है जुलाई से अक्टूबर के बीच में आता है, जनरली एनुअली, और UGC स्कॉलरशिप पोर्टल पे इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो यहाँ पर है वो किसके लिए? जनरली जो पूर्वोत्तर राज्य के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, 12th पास होना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए नेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 12 पास है अगर आप, और पारिवारिक आय 4.5 लाख से कम है तो आप ये जो स्कॉलरशिप है ये ले सकते हैं। जनरल डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पर 5400 रुपए, और अगर टेक्निकल या मेडिकल क्षेत्र में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो 7800 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। ये भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। अगस्त से नवंबर के बीच में जनरली इसका स्लॉट आता है। वही नेशनल स्कॉलरशिप और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको फाइनेंस की जरूरत है, यहाँ पर आपके सामने स्कॉलरशिप मिलती है। मान्यता प्राप्त संस्थान से PG प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को 15,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ पर एनम, और इसका जो टेन्योर रहता है, जैसे PG 2 साल का है तो 2 साल तक आपको मिलता है, 10 मंथ तक आपको 15,000 रुपए मिलते हैं। ये जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है। NSP पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। वहां पर आप लॉगिन करना होगा, आपके मोबाइल नंबर से OTP वगैरह से जनरेट करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर यहाँ पर ये जितनी भी स्कॉलरशिप है या फेलोशिप है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा PMUSP सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है। 12th में अगर आप 80 परसेंटाइल से अधिक लाते हैं या नियमित UG या PG छात्र हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए 12,000 पर एनम है, और वही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20,000 पर एनम है 2 साल के लिए। ये आपकी जो आती है, ये जो स्कॉलरशिप आती है जुलाई से जनवरी के बीच में आती है, तो इसको भी आपको चेक करते रहना होगा। वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जैसे जैसे आती रहेंगी आप वहां पर डायरेक्टली भी अप्लाई कर पाएंगे। AICT की बात करें तो स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें जो अनाथ छात्र है या COVID-19 के कारण जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए हैं या शहीद जवानों के बच्चे हैं, 50,000 पर एनम एवरी ईयर ऑफ स्टडी, यानी 50,000 रुपए हर साल आपको मिलता है। यानी अगर आप फाइनेंशियली अगर आप कमजोर हैं लेकिन आप कुछ इस तरीके की चीजों से जूझ रहे हैं जहां पर आपके मान लीजिए पेरेंट्स नहीं है या COVID-19 की वजह से जो है आपके परिवार का लॉस हुआ है या आर्म फोर्स से रिलेटेड है,
तो आप यहाँ पर ये जो छात्रवृत्ति है इसको ले सकते हैं, और ये सितंबर से दिसंबर के बीच में हर साल आती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और AICTE ये दोनों के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं JRF से रिलेटेड फेलोशिप यहाँ पर आई हुई है। JRF स्टीपेंड जैसे मैंने कहा 37,000 रुपए, और जैसे ही आप SRF यानी तीसरे साल में 42,000 रुपए आपको मिलने लगेगा। कंटिजेंसी ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में 10,000 और SRF को 20,500 मिलती है। फिर उसके बाद सोशल जो साइंस स्कॉलर है उसको 12,000 और 25,000 HRA भी मिलता है, यानी टोटल मिला के ये समझिए 50,000 से ज्यादा का आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया JRF के लिए कि या तो आप नेट JRF क्वालिफाई हो, UGC CSIR क्वालिफाइड हो, एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कराया हो MPhil PhD के लिए, मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 2 years फ्रॉम रिजल्ट डेट और अवार्ड लेटर डेट। यानी यहाँ पर आप MPhil या PhD के लिए एडमिशन ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन कराया हो आपने नेट क्वालिफाई करने के बाद, तो आप यहाँ पर जो है ये स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। टोटल स्लॉट इस समय 11,750 है, और 5 साल तक 5 year ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पर आपकी अवधि जो होगी वो 5 साल तक के लिए रहेगी। यानी टोटल 2 साल का JRF और 3 साल का आपको SRF स्टीपेंड मिलेगा। अब कहाँ पे इन ये जो आपकी स्कॉलरशिप है या फेलोशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यही नहीं, अगर आपके स्टेट में भी कोई आपकी स्कॉलरशिप आती है तो आप नेशनल स्कॉलरशिप का पोर्टल है scholarship.gov.in पे जा करके, या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी अगर आप गूगल पर डालेंगे, आपके स्टेट सेंट्रल जो आपकी गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। UGC स्कॉलरशिप की बात करें या फेलोशिप की, UGC.ac.in, या फिर ये भी आपको सिंपल एक सेंट्रल जो बनी है ना वो आपकी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है NSP, इस पे जाओ, सारी जितने भी फेलोशिप है मिल जाएगी। उसके अलावा AICTE टेक्निकल हो, CSIR से रिलेटेड हो, वहां की भी सारी फेलोशिप स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो देर किस बात की करनी है, NSP पे जाइए, NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए मोबाइल नंबर से, और आपके पास OTP आएगा, उसी से ही आपको लॉगिन करना होगा। वहां पर अपनी डिटेल डाल दीजिए, और जो स्कॉलरशिप जो भी आपको लगता है फेलोशिप आपके स्टेट में हो, सेंट्रल हो या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो आप देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।